जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद केदारनाथ में 2 दिनों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आर्यन एविएशन कंपनी की सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके 1 दिन में हादसे की जांच की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी इस घटना की जांच करने वाला है। और जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने सुबह 5:30 बजे के लगभग केदारनाथ से उड़ान भरी थी और जब ये गुप्त काशी पर पहुंचा नहीं था तय समय पर, तो फिर इसकी खोज शुरू हुई। फिर यह खबर आई कि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के जंगलों में दुर्घटना का शिकार हो गया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है। हालांकि दुखद बात यह है कि इस हादसे में किसी को भी, पायलट को भी नहीं बचाया जा सका। लेकिन यह हादसा सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि यह पहला हादसा नहीं, इससे पहले इमरजेंसी लैंडिंग्स होती है और उसके बाद अभी हादसा सिर्फ सवाल है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्त काशी जाना था। लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। सिर्फ 3 दिन में एविएशन सेक्टर से दो बुरी खबर आई। पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के फौरन बाद क्रैश हो गया और अब उत्तराखंड में केदारनाथ से उड़ान भरे हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। हादसा उत्तराखंड के गौरीकुंड के जंगलों में हुआ। क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। पूरा हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया। जिस पेड़ के पास गिरा वो भी जलकर खाक हो गया। फिर हेलीकॉप्टर में सवार लोगों का हाल समझा जा सकता है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। इनमें कोई भी बच नहीं पाए। सुबह सुबह केदारनाथ धाम से गुप्त काशी के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन तय वक्त पर गुप्त काशी नहीं पहुंचा तो तलाश शुरू हुई। पता चला कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। गौरीकुंड के घने जंगलों में धुएं का गुबार दिखा। पास जाने पर हेलीकॉप्टर के मलबे दिखे। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे भी हैं। जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम हैं राजवीर पायलट, विक्रम रावत, विनोद, दृष्टि सिंह, राजकुमार, श्रद्धा, काशी। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी हेलीकॉप्टर में यूपी, महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के 1 यात्री थे। केदारनाथ के पास 1 महीने में ये तीसरा हादसा है। इससे पहले 17 मई और 7 जून को भी हादसे हुए। 7 जून को हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस लैंडिंग में हेलीकॉप्टर के साथ साथ हाईवे पर खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई है। शुरुआती तौर पर हादसे की वजह खराब मौसम बताई गई, लेकिन बीते 1 महीने में उत्तराखंड में हुए 3 हेलीकॉप्टर हादसे सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले महीने 17 मई को केदारनाथ में एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। 7 जून को एक हेलीकॉप्टर सड़क पर, जी हां, एक्सप्रेसवे सड़क पर गिर गया था और अब गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। तो इसीलिए घटनाएं सवाल खड़े करते हैं कि हेली कंपनी आखिर किस तरह से ऑपरेट कर रही थी, क्या किसी तरह से कोई निगरानी नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था। सख्ती और नियमों की अब बात हो रही थी, लेकिन क्या सख्ती और नियम कहीं थे भी
या फिर नहीं।